बताइए क्या मान रहे हैं? 31 तारीख को जो नत्था पर एक दर्दनाक घटना जो घटी है, जिसमें अनुसूचित जाति के 3 बच्चों की मौत हो गई है, उसी संबंध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। और उसमें सिकंदरा पुलिस ने जो धाराएं बनती थी, जैसे खनन का मामला बनता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, जिन धाराओं में SC ST एक्ट लगनी चाहिए वो नहीं लगाई। उसी संबंध में अभी हम कप्तान साहब से मिले हैं और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि इसमें जो धाराएं नहीं लगी हैं उन धाराओं को बढ़ाया जाएगा और ऐसे भू माफियाओं को जेल भेजा जाएगा। गाँव है रुनकता, वहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या बहुतायत में है। वहाँ बच्चों के खेलने का एक स्थान है जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। 31 दिसंबर को जब लोग साल को विदा कर रहे थे और नई साल के स्वागत में खड़े थे, उस समय इस गांव के लोगों पर पहाड़ टूट पड़ा और वहाँ के जो खनन माफिया हैं, प्रधान के भतीजे वगैरह हैं और भी लोग हैं, वो वहाँ पर JCB ले जा कर के उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया पोखर के बगल में। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने जो है मना किया इस बात के लिए कि आप गड्ढा मत खोदिए, लेकिन उनकी तानाशाही के कारण गड्ढा खुदा और उस गड्ढे खोदने के जब नज़दीक बच्चे खेलने गए अनुसूचित जाति के, तो वो धाएँ गिर पड़ी मिट्टी की, जिसमें 7 बच्चे दब गए। 9 बच्चे सर 9 बच्चे उसमें दब गए, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है, 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। जो FIR दर्ज की गई है, स्वतः ही पुलिस को संज्ञान ले करके उसमें खनन अधिनियम और भू माफिया की कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें पुलिस थाना की थोड़ी लापरवाही उसमें रही। हम यहाँ DM साहब से ये अनुरोध करने आए थे कि इनको भू माफिया की श्रेणी में रखा जाए और जब जिला अधिकारी महोदय तो ऐसी परमिशन नहीं दे सकते कि मिट्टी को खोद करके बेचा जाए। उन लोगों ने 1200 रुपये और 1400 रुपये प्रति ट्रॉली के हिसाब से उसको बेचा है। तो सरकारी जमीन को खनन करके उसको बेचना गंभीर अपराध है और ये खनन की श्रेणी में आता है। अभी हम SSP साहब से मिले हैं और उनसे पहला अनुरोध ये किया था कि आगरा में जितने JCB वाले हैं, कोई भी इनके पास जाता है, किराया देता है और जिसको चाहते हैं वहाँ खोद जाते हैं, जिसको चाहते हैं तोड़ देते हैं। पहला आदेश SSP साहब ने ये किया है कि सभी थाना अध्यक्ष इस बात पर ध्यान रखें कि जितने भी इलाके में JCB वाले हैं वो बिना जिला प्रशासन की अनुमति के अपने स्थान से नहीं हटेंगे। दूसरा हमने कहा है कि चूँकि अनुसूचित जाति के इस्तेमाल के लिए ज़मीन थी, वहाँ जाटव समाज के बच्चे खेला करते थे और भी गरीब जातियों के बच्चे खेलते थे, तो उस पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा लगनी चाहिए और खनन अधिनियम तो उसमें पुख्ता तरीके से लगता ही है और उनसे मुआवजे का भी अनुरोध किया गया है।